नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। यह पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इश्यू करने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरा बदलाव किया जा रहा है और इसके कारण से जो भी व्हीकल ओनर्स हैं उन लोगों को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जब ये नए रूल्स लागू हो तब हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। यह एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 14 जून 2021 को जारी किया था, जिसके द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 को अमेंड किया जा रहा है। यह नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होने के 3 महीने बाद से प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि यह नोटिफिकेशन 14 जून 2021 को ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हुआ था, इसलिए यह 3 महीने बाद अर्थात 14 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। पहले जो भी व्हीकल्स थे जिनकी कैपेसिटी 70 सीसी से कम होती थी, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या पीयूसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके बदले में अब यह सुधार करके एवरी मोटर व्हीकल अदर देन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड दोज मैन्युफैक्चर्ड प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1990, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनके लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और जो मार्च 1990 के पहले के मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्हीकल्स के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। यह पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट देने हेतु AIS 137 के नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा और इनके जो फॉर्मेट्स हैं वह भी पूरे देश में एक समान रूप में पीयूसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा। द एमिशन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग as per clause 1 or clause 2 above shall be electronically generated in the form 59। एक तो ये जो टेस्टिंग होगी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की, उसका सर्टिफिकेट फॉर्म 59 में इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाएगा फ्रॉम द नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ द व्हीकल ओनर। एक नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल रखा जाएगा जिसमें सभी मोटर व्हीकल का सेंट्रलाइज्ड डेटा होगा, तो उसी सर्वर के ऊपर से यह फॉर्म 59 पीयूसी सर्टिफिकेट जनरेट होगा और इसमें हर व्हीकल ओनर्स का मोबाइल नंबर वेरीफाई होकर उसके बाद में यह पीयूसी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो अब यदि आपके पास व्हीकल है, आप व्हीकल ओनर हो, तो आपको अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होगा। यह पीयूसी सर्टिफिकेट का प्रारूप है जिसमें ऊपर कौन से राज्य सरकार ने इसे सेंटर को अधिकृत किया है उसके बारे में है। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो QR कोड है, उस QR कोड के अंदर इस सर्टिफिकेट की कंप्लीट डिटेल्स होगी। ये कौन से पीयूसी सेंटर पर से यह सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वह जानकारी उसमें मिल जाएगी। कौन सी तारीख को इश्यू किया है, कब तक इसकी वैलिडिटी है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन से साल में आपका व्हीकल मैन्युफैक्चर हुआ है, वैलिड मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आएगा जिसके केवल लास्ट 4 डिजिट विजिबल होंगे सर्टिफिकेट में। बाकी के पूरा जो मोबाइल नंबर है वह सर्वर में रहेगा लेकिन इस सर्टिफिकेट में नहीं दिखाई देगा। यह आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। एमिशन नॉर्म्स, फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG, वह सब उसमें दिखाई देना पड़ेगा। पीयूसी कोड, GSTIN नंबर, जो GST सेंटर है उसका GSTIN नंबर, कितनी फीस है, MIL ऑब्जर्वेशन, यस नो, इफ यस देन रिजेक्शन स्लिप। जो नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत यदि पैरामीटर्स में पॉल्यूशन आ रहा है चेक करते समय तब तो यह पीयूसी सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, अन्यथा एक रिजेक्शन स्लिप इश्यू की जाएगी।
व्हीकल का फोटो विथ रजिस्ट्रेशन प्लेट वह यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो जो कुछ माल प्रैक्टिसेस होती थी कि व्हीकल चेक किए बिना ही सर्टिफिकेट इश्यू हो जाते थे, वह भी नहीं होगा। व्हीकल को एटलीस्ट पीयूसी सेंटर तक ले जाना ही पड़ेगा। ये जितने भी नॉर्म्स हैं वह इसमें दर्शाए जाएंगे। दिस पीयूसी सर्टिफिकेट इज सिस्टम जनरेटेड थ्रू द नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स। यह जो सारा डेटा है वह नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स के अंदर कैप्चर हो जाएगा और उस सर्वर में से यह पीयूसी सर्टिफिकेट जनरेट होगा। यह नोट 1 है, व्हीकल ओनर्स टू लिंक देयर मोबाइल नंबर्स टू रजिस्टर्ड व्हीकल बाय लॉगिंग टू https://vahan.parivahan.gov.in। अब हमारे पास जो समय है 14 सितंबर 2021 तक का, उससे पहले आप अपने व्हीकल के साथ में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। उसके लिए यह जो वेबसाइट दी हुई है vahan.parivahan.gov.in, वहां पर जाकर लॉगिंग कर सकते हैं। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें पीयूसी सर्टिफिकेट मैन्युअली दिया जाता है, उसका कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा रहता नहीं है। तो जो पीयूसी सेंटर है जहां हम हमारा व्हीकल पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए ले जाते हैं, वहां यदि यह पाया जाता है कि हमारा व्हीकल अधिक पॉल्यूशन कर रहा है और वह पीयूसी सेंटर हमें पीयूसी सर्टिफिकेट देने से मना करता है, तो हम किसी अन्य सेंटर पर जाकर अपना पीयूसी सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अब जो नया सिस्टम है उसमें यदि व्हीकल में से जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है वह नॉर्म से अधिक है और मशीन के अंदर माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप वह ऑन हो जाता है, तो उसके बाद में इस फॉर्म 59A के अंदर पीयूसी का रिजेक्शन स्लिप जनरेट करना होगा। उसमें भी व्हीकल से रिलेटेड सारी डिटेल्स और आपका मोबाइल नंबर जिसके लास्ट 4 डिजिट विजिबल रहेंगे वह सब बताया जाएगा। पीयूसी रिजेक्शन का कारण भी दर्शाया जाएगा कि क्या माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप ऑन हो गया है इंजन स्टार्ट करने के बाद, इसके लिए पीयूसी रिजेक्ट किया जा रहा है, या जो एमिशन वैल्यूज हैं, जो व्हीकल में से धुआं निकल रहा है उसमें जो प्रदूषण का वैल्यू है वह सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में दर्शाए हुए लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में दर्शाया जाएगा और एक बॉक्स भी वहां प्रिंट किया जा सकेगा कौन कौन सा वैल्यू कितना ज्यादा है। The vehicle owners are advised to resubmit the vehicle after service and repair to complement the PUC requirement। इसके कारण से यहाँ पर यह भी उसको व्हीकल ओनर को सुझाव दिया जाएगा कि आप अपने व्हीकल की सर्विस करवा लें या जहां आवश्यकता है वो रिपेयर करवा लें, उसके बाद में आप फिर से पीयूसी करवाएं। यदि रास्ते में व्हीकल की चेकिंग के दौरान यह पाया जाता है कि व्हीकल के साथ में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, अथवा तो पीयूसी सर्टिफिकेट हो लेकिन फिर भी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स को यह प्रतीत होता है कि इस व्हीकल में से जो एमिशंस हो रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वह सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में दर्शाए गए नॉर्म्स से ज्यादा है, तो वह उस व्हीकल के ड्राइवर या पर्सन इंचार्ज को राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड से यह निर्देश दे सकता है कि आप अपना व्हीकल ऑथोराइज्ड पीयूसी टेस्टिंग स्टेशन पर टेस्ट करवाएं। यदि इस प्रकार का निर्देश मिलने के बाद में भी उस व्हीकल का ड्राइवर या पर्सन इंचार्ज 7 दिन के भीतर भीतर टेस्टिंग नहीं करवाता है तो उस पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। यदि उस व्हीकल का मालिक इस दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो वह सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ व्हीकल है, यानी जिसे हम आरटीओ कहते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहां पर वह रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए जब तक वह प्रॉपर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट प्राप्त न कर ले।
तो इस प्रकार से मुझे लगता है अभी समय है और हमें इसके लिए तैयारी करके अपना मोबाइल नंबर व्हीकल के साथ में लिंक करवा लेना चाहिए और आवश्यक पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।